पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए 7 नया नियम 1 सितंबर 2026 से। आपका अगर पोस्ट ऑफिस में खाता है और आप अपने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से लेन देन करने के लिए जाएंगे तो उसके पहले आज नया नियम को आप समझ लीजिए। अब जो 1 सितंबर 2026 से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर जो नया नियम लागू होगा उसके अनुसार आपके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं या फिर बहुत सारे लोगों के खाते में मोबाइल नंबर पहले से नहीं दिया गया है, तो मोबाइल नंबर या तो पहले पुराना आप दिए हैं वे नंबर बदल गया है या फिर बंद हो गया है या फिर आप मोबाइल नंबर नहीं दिए हैं, तो अभी आपको अपने सेविंग अकाउंट में मोबाइल नंबर को अपडेट कराना जरूरी है। अगर आपके खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा या पुराना मोबाइल नंबर होगा तो आपका लेन देन ड्रीम ऐप के माध्यम से जो होता है वे प्रभावित हो सकता है और आपको लेन देन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल्स जो 1 सितंबर 2026 से लागू हो रहा है उन सभी लोगों के लिए जिनके खाते में मोबाइल नंबर पुराना है और जिनके खाते में मोबाइल नंबर दिया ही नहीं गया है, अभी तक जुड़ा नहीं है, उन लोगों के लिए। चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं जिसमें पोस्ट ऑफिस में भी केवाईसी को लेकर के जो नियम है उसमें अगर आप केवाईसी कराने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने आधार कार्ड से भी पोस्ट ऑफिस में अपना केवाईसी करा सकते हैं। उसके लिए बाकी अदर किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए जो नया नियम ये जून 2026 से जो लाया गया है, जिसका इंफॉर्मेशन जो दिया गया है यानी कि SBI ऑर्डर नंबर 06/2026 में पोस्ट ऑफिस खातों को लेकर के भी कुछ बड़े नियम लाए गए हैं, जिसमें दूसरा नियम जो है उसमें कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल CIF को आधार बेस्ड eKYC CIF में बदला जा सकता है। इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आधार से ही केवाईसी कराने की सुविधा आपके लिए राहत भरी खबर है कि आप केवाईसी नहीं कराए हैं तो आप केवाईसी जरूर करा लें। वहीं तीसरा नियम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए जिसमें 50,000 तक जमा करने पर अब आपको पे इन स्लिप की जो आवश्यकता होती है उसको लेकर के भी नया नियम लागू किया गया है, जिसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट यानी कि RD और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर आप 50,000 रुपये तक जमा करने के लिए जा रहे हैं तो आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए जो है आपका वेरिफिकेशन पूरा कर लिया जाएगा और इसके लिए आपको पे इन स्लिप की आवश्यकता नहीं होगी और ना उसको भरने की आपकी आवश्यकता होगी। तो ये भी राहत भरी खबर है कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही 50,000 रुपये जो है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप जमा कर पाएंगे। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है उसमें सेविंग अकाउंट में मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस में आप पैसे निकालने के लिए गए हैं, 20,000 रुपये तक की आपको निकासी करना है तो अब आपको विथड्रॉल स्लिप भरने की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि आप पैसे निकालने के लिए अपना फॉर्म जो भरते हैं उससे राहत दी गई है और इसमें 20,000 रुपये तक विदाउट विथड्रॉल फॉर्म भरे आप निकाल सकते हैं। इसमें जो नया नियम लाया गया है उसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए 20,000 तक का विथड्रॉल किया जा सकता है, जिसमें विथड्रॉल स्लिप की जरूरत नहीं होगी और इसकी अनिवार्यता 20,000 तक के लिए खत्म कर दी गई है। वहीं जो अगला नियम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर उसमें अब दूसरे पोस्ट ऑफिस ब्रांच से भी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है कि आपका खाता सपोज मान लीजिए पटना में है और पोस्ट ऑफिस आप दिल्ली में गए हैं, वहां पर आपको जो है पैसे निकालने की ज़रूरत है, जमा करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत और खुशखबरी है कि अब दूसरे पोस्ट ऑफिस ब्रांच में भी आप लेन देन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन eKYC वाले खातों में ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंटर ऑपरेबिलिटी शुरू की गई है, यानी पात्र खाता धारक जो हैं जिनका आधार से ऑथेंटिकेशन किया गया है वे लोग जो हैं किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस ब्रांच में भी निर्धारित लेन देन कर सकेंगे। वहीं नॉन आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन अभी संबंधित ब्रांच तक ही सीमित रहेगा। देखिए आधार से जिसका ऑथेंटिकेशन हो चुका है, आधार से लिंक्ड हो चुका है खाता,
वे तो आप कहीं भारत के दूसरे भी जो पोस्ट ऑफिस का ब्रांच है वहां पर आप लेन देन जो है सीमित कर सकते हैं। लेकिन जिनका खाता अभी तक जो है आधार ऑथेंटिकेशन से अपडेटेड नहीं हुआ है, वे लोग अपने होम ब्रांच में ही जमा या निकासी की लाभ ले सकते हैं। चलिए अगले नियम की बात करते हैं। और अब ज्वाइंट और माइनर अकाउंट्स के लिए भी कुछ नया नियम है, जिसमें अब ई-केवाईसी आधारित जो सुविधा है उसमें सिंगल टाइप अकाउंट्स के लिए, जैसे कोई माइनर बच्चे होते हैं और ज्वाइंट अकाउंट्स उनका होता है, तो इस सुविधा के दायरे में जो अब नया नियम है उसके अनुसार ज्वाइंट और माइनर अकाउंट्स के लिए जो केवाईसी की सुविधा है वो भी सामान्य तौर पर जिस प्रकार से एक सामान्य खाता धारक की केवाईसी होती है उसी प्रकार से उनका भी केवाईसी होगा। अगर किसी खाते में माइनर खाता धारक हैं और उनके साथ एक पेरेंट्स गार्जियन जुड़े हुए हैं तो वे भी केवाईसी जरूर कराएं। और केवाईसी के लिए जो नियम है जो जनरल, उसी नियम के अनुसार आपको भी केवाईसी कराना होगा। चलिए अगले नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। और अब जो है 50,000 या 20,000 से अधिक के बड़े लेन देन पर जो प्रक्रिया है वे भी समझ लीजिए जो नई प्रक्रिया, जिसमें अब नई पेपरलेस सुविधा की सीमा से ऊपर के हाई वैल्यू डिपॉजिट्स विथड्रॉल के लिए मौजूदा पेपर बेस्ड प्रक्रिया और संबंधित अकाउंट्स ऑफिस की अप्रूवल प्रक्रिया लागू रहेगी। यानी इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप हर राशि बिना कागज के जमा निकासी के कर पाएंगे। जैसा कि हम आपको बताएं कि 20,000 रुपये आपको जो है फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन बड़ी रकम जब आप निकासी करने जाएंगे 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये, तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और पुरानी जो नियम है उसी नियम के तहत आप पैसे पोस्ट ऑफिस से निकाल भी पाएंगे। तो ये जो 7 बड़े नियम जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर लागू हो रहे हैं, जिसमें 1 सितंबर 2026 से मोबाइल नंबर की सुविधा को लेकर नया नियम लागू हो रहा है और कुछ जून 2026 से नियम जो लाए गए हैं पोस्ट ऑफिस में, उसकी इम्पोर्टेंट जानकारी अभी हम आपके साथ साझा किए हैं, जो कि भारत के सभी पोस्ट ऑफिस खाता धारकों के लिए जरूरी है। आप कहीं भी रहते हैं भारत में, चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो या किसी भी प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, तो ये पोस्ट ऑफिस का रूल्स हर जगह जो है लागू होगा। और आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि भारत के सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा जहां भी आप देख रहे हैं, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो। और जुड़े रहिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।